लोग जब मेरे पास आते हैं ना, खास तौर पे ख़वातीन, क्योंकि विंटर सीजन है आजकल, वैसे ही पेशेंट रेशियो बहुत ज़्यादा है क्योंकि स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा नादिश, आपके हमें जर्नी से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज मिलता है कि सक्सेस के लिए हमें अपने माइंडसेट, कंसिस्टेंसी और सबसे मेन चीज़ पेरेंट्स की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करें तो 65% जो पॉपुलेशन जो हमारी रेशो है वो यूथ की है। और अगर मैं इनडायरेक्टली अगर ये बात करूँ कि जो पाकिस्तान की आने वाले वक्त में डेवलपमेंट है वो यूथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, बिकॉज आने वाले वक्त में इसी यूथ ने पाकिस्तान को बनाना है। एग्जैक्टली। सबसे पहले डायरेक्शन, उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप देखते हैं कि आज का जो दौर है ये सोशल मीडिया का दौर है। हम सोशल मीडिया पर लोगों को देखते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल। हालांकि हमें ये भी पता है कि ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। जो भी हमें सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है वो प्लान्ड और स्क्रिप्टेड होता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम उसी से इंस्पायर होते हैं। एवरीवन, दिस इज मोहम्मद सुभान जावेद। वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। आज हमारे साथ जो हमारी गेस्ट मौजूद हैं वो सिर्फ एक गेस्ट नहीं बल्कि एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त और एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि अपने काम और सोच दोनों से लोगों की ज़िंदगियों पर एक बहुत ही पॉजिटिव असर डाल रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर नादिश मुश्ताक की। डॉक्टर नादिश मुश्ताक ना सिर्फ रिहैबिलिटेशन की फील्ड में काम कर रही हैं बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक बहुत ही पॉजिटिव और पर्पस ड्राइवर इन्फ्लुएंसर हैं। और मैं ये समझता हूँ जो कि यूथ और स्पेशली ख़वातीन के लिए एक आइडियल है। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे यूथ के माइंडसेट पर। पाकिस्तानी यूथ क्या क्या आज चैलेंजेस फेस कर रही हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि एजुकेशन के साथ साथ कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स यूथ की लाइफ में क्या पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं और किस तरह हमारी यूथ और स्पेशली ख़वातीन सोशल मीडिया के पॉजिटिव यूज़ से प्रोग्रेस करते हुए सक्सेस हासिल कर सकते हैं। नादिश, वेलकम टू सुभान टॉक्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। You're welcome. Thank you for having me. आई एम रियली ऑनर्ड कि मैं आज आपका पॉडकास्ट होस्ट हूँ और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज आप हमारी पहली वीडियो मौजूद है। Thank you. नादिश, जो हमारे व्यूवर्स हैं वो आपकी लाइफ से बहुत इंस्पायर्ड है और वो ये बात जानना चाहते हैं कि आपने इतने शॉर्ट टाइम में अपना गोल कैसे अचीव किया। तो इसीलिए मैं आपकी अर्ली लाइफ से स्टार्ट करना चाहूँगा कि आपका चाइल्डहुड कैसा था। क्या बचपन से ही आप इतनी ज़्यादा पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट और फोकस नहीं है, ये पर्सनैलिटी टाइम के साथ साथ डेवलप हुई है? नहीं, देखिए, बचपन से तो मे बी हमारे टाइम के बचपन में कोई भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता था। मैंने तो अपने सराउंडिंग में नहीं देखा। अच्छा। विद टाइम ग्रेजुअली, जैसे जैसे टाइम गुजरा, जैसे जैसे चीज़ों का एक्सपोजर हुआ, जैसे जैसे फील्ड में आए, प्रैक्टिकल लाइफ में आए, देन प्रोफेशनल हुए, तो कॉन्फिडेंस आया। अदरवाइज़ बचपन में मैं बहुत शाय थी। मुझे अभी भी बात करना पसंद नहीं है अनटिल अनलेस कि मेरा कंफर्ट जोन किसी किसी के साथ डेवलप हुआ हो तो, या मुझे अपने पेशेंट्स के साथ बात करना अच्छा लगता है। अच्छा, बस, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अच्छा नादिश, आपका जो प्रोफेशनल जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है और जो हमारे व्यूवर्स हैं वो ये बात जानना चाहते हैं कि आपने अपने करियर का स्टार्ट कैसे किया। क्या आपने डॉक्टर नादिश मुश्ताक बनने तक का सफ़र कैसा रहा, कितना टाइम लगा, क्या क्या चैलेंजेस फेस किया आपने इसमें, और इस सारे जर्नी के अंदर एज अ गर्ल क्या कभी आपने किसी रेजिस्टेंस या प्रेशर को सामना किया, और सबसे मेन चीज़ इस सारे सिनेरियो में फैमिली का क्या रोल था? फैमिली का रोल सबसे ऊपर और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फैमिली की सपोर्ट के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। एंड बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली गर्ल, मुआशरे में सर्वाइव करना और इस तरह की फील्ड के साथ सर्वाइव करना, क्योंकि ये देखिए मेडिकल एक लॉन्ग जर्नी है। पहले आप 5 साल के लिए मेडिकल करते हो, देन आप स्पेशलिटी चूज़ करते हो, क्योंकि स्पेशलिटी के बगैर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये 7 साल की जर्नी जो है ये आसान नहीं है। पेरेंट्स की सपोर्ट होती है और जो सपोर्टिव पेरेंट्स होते हैं वही अपने बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। अगर मैं बात करूं अपनी क्लास की, जो मेरे साथ ग्रेजुएशन में थे, तो आई गेस मेरी क्लास में 120 स्टूडेंट्स थे, जिनमें हार्डली 5 to 7 प्रैक्टिसिंग हैं और आज प्रोफेशनल्स हैं। तो ये सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी किस्म की सपोर्ट हो। हम लोग आज का जो हमारा मेंटेलिटी है ना हमारी सोसाइटी की, वो लड़कियों को इसलिए पढ़ाते हैं ताकि अच्छे रिश्ते हो सकें, ठीक है, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सके। प्रैक्टिस करने के लिए नहीं पढ़ाते।
तो उन सब बातों के बीच में से निकल कर दी डॉक्टर नाजिश मुश्ताक बनना अच्छा। ये आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। देन हमारी जो फील्ड है, आप मे बी अब तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं और हम मेहनत भी कर रहे हैं ताकि लोगों को अवेयर कर सकें, अपनी फ़ील्ड के बारे में बता सकें, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ अवेयरनेस आ चुकी है। अच्छा। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था ना तो हमारे बड़े थे, ना हमारे सीनियर्स हमें गाइड करने के लिए मौजूद थे। अब तब तो सोशल मीडिया का भी इतना दौर नहीं था कि हम इंस्टा पे किसी को रीच आउट करके उससे कोई इंस्पिरेशन ले लें या कोई गाइडलाइन ले लें। नो, ऐसा नहीं था। तो वो सारी चीज़ों के बाद खुद जो करना था खुद करना था, अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल होता है, कुछ भी आसान नहीं होता। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। सब कुछ बना बनाया प्लेट में नहीं मिलता। बिल्कुल। बहुत लंबी जर्नी थी, बहुत मुश्किल थी, बहुत मेहनत करनी पड़ी तब जाके। लेकिन कंसिस्टेंसी, अगर आपको लाइफ में कोई गोल अचीव करना है तो आपको हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के साथ करना होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि आप अपनी हिस्से की मेहनत करो और देन नतीजा खुद आप पे छोड़ दो। अल्लाह ताला मेहनत कश का दोस्त है। तो आप अगर मेहनत करते हो, किसी ना किसी सूरत में कोई ना कोई तरीके से आपको रिवार्ड बनकर ज़रूर मिलती है। बट शर्त यह है कि आपको कंसिस्टेंसी से मेहनत करनी है, बिल्कुल। तो बाकी नतीजा आपके सामने है। बिल्कुल। अच्छा, यूथ के लिए हमारा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मैसेज है कि अगर आप किसी भी वर्क को लेते हैं और उस पर कॉन्सिस्टेंट रहते हैं तो फिर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अच्छा नादिश, जो यूथ है वो हमेशा आप में एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, इवन मैंने भी बहुत ज़्यादा आप में ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि पॉजिटिविटी है और एक हमेशा एक मुस्कुराता चेहरा है। तो आप हमेशा लाइक ऑन डेली बेसिस यूथ को मोटिवेट करती हैं। तो ये सारी पॉजिटिविटी और ये सारा कहाँ से आता है, ये एनर्जी कहाँ से आती है आप में? ये एनर्जी घर से आती है। अच्छा। जब आपके घर का माहौल अच्छा हो, पॉजिटिव हों, सब आपको सपोर्ट करने वाले हों, तो फिर आपके चेहरे पे नज़र आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह बहुत फ्रेश उठ के निकलती हूँ। मेरे पास काम के अलावा कुछ नहीं है करने को, तो बस घर से पॉजिटिविटी लेकर निकलते हैं ताकि लोगों की लाइफ को बेहतर बना सकें। मेरी ज़िंदगी का बस यही मकसद है, लोगों को बेहतर करना, उनकी वेल बीइंग पे काम करना। और बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितने चैलेंजेस हैं। अच्छा। लोग जब मेरे पास आते हैं ना, ख़ास तौर पे ख़वातीन, और क्योंकि विंटर सीज़न है आजकल, वैसे ही पेशेंट रेशो बहुत ज़्यादा है क्योंकि स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, और ख़वातीन में जो पुराने दर्द भी होते हैं वो भी निकल आते हैं। ख़वातीन जब मेरे पास आती हैं ना, तो उनके जिस जिस तरह के मसाइल हैं और जिस जिस तरह के मसाइल से वो दो चार, मैं कहती हूँ कि हमारे दुख या हमारी तकलीफ़ें कुछ भी नहीं है उनके सामने। हम तो आराम से सोते हैं नरम बिस्तर पे, सुबह उठते हैं आराम से, गर्म पानी मिलता है, हमें खाने को अच्छा खाना मिलता है और बना बनाया मिलता है। हमने वो खाना है, गाड़ी में बैठना है और ऑफिस आ जाना है। तो हमारी लाइफ बहुत आसान है। लेकिन जो लोग हमारे पास आते हैं और वो जिस तरह के चैलेंजेस का शिकार होते हैं और जिस तरह के डिप्रेशन का वो लोग शिकार हैं, आई कांट टेल यू। मेरे पास आके ख़वातीन रो पड़ती हैं जब मैं उनकी थेरेपी करती हूँ। अच्छा। अभी रिसेंटली, नाम तो मैं मेंशन नहीं करूँगी, लेकिन वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो मेरी पेशेंट है। मतलब वो अपने प्रोफेशनल लाइफ से गुज़र के आई हुई हैं और उन्होंने अपना प्रोफेशन क्विट कर दिया है, और अब वो हाउसवाइफ हैं, और वो इस कदर चैलेंजेस का शिकार हैं कि वो, मैं जब उनकी थेरेपी कर रही थी फर्स्ट सिटिंग में, तो वो रो पड़ी थी लिटरली, अच्छा। कि हम इतना कुछ अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। क्योंकि जो स्ट्रेस होता है ना, वो हमारे मसल्स में स्टोर हो जाता है, और ऑल ऑफ सडन इसके सिम्टम्स शो नहीं होते। लेकिन जब वो क्रोनिक स्टेज में पहुंच जाता है और मसल रेजिस्ट करना बंद कर देते हैं, तब हमें उसके सिम्टम्स नज़र आते हैं। फिर हम किसी डॉक्टर को अप्रोच करते हैं। उस कंडीशन में जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो उस हालत में जब हम उनको देखते हैं, फिर उनको ट्रीट करना भी वैसा ही टेक्निकल काम। तो पेशेंट अक्सर रो देते हैं अपने आप को देख, स्पेशली ऐसे लोग जो पहले प्रोफेशनल्स रह चुके हैं और उनको पता है कि ये कितना मुश्किल है और हम इतना कुछ अपने अंदर समा के बैठे हुए हैं। तो ये आसान नहीं है। फिर अगर मैं ऐसे लोगों के सामने पॉजिटिविटी या अच्छे जो है इखलाक का मुजाहिरा नहीं करूँगी, तो क्योंकि डॉक्टर की जो इखलाक है ना, ये डॉक्टर का जो बिहेवियर है, आई थिंक 50% वही पेशेंट का ट्रीटमेंट है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसलिए हमें ये अप्रोच, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं हमें ये सिखाया जाता है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप कैसे डेवलप करना है। हमारा हंसता हुआ चेहरा होगा तो पेशेंट कुछ अच्छा परसीव करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब तो आदत हो गई अब तो आदत हो गई है। ठीक है। अच्छा नादिश, आपके हमें जर्नी से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज मिलता है
कि सक्सेस के लिए हमें अपने माइंडसेट, कंसिस्टेंसी और सबसे मेन चीज़ पेरेंट्स की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जो आज का हमारा पॉडकास्ट है ये भी हमारा यूथ के ऊपर है, हाउ टुडेज़ यूथ कैन प्रोग्रेस। अच्छा नादिश, अगर हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करें तो 65% जो पॉपुलेशन जो हमारी रेशो है वो यूथ की है। और अगर मैं इनडायरेक्टली अगर ये बात करूं कि जो पाकिस्तान की आने वाले वक्त में डेवलपमेंट है वो यूथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, बिकॉज आने वाले वक्त में इसी यूथ ने पाकिस्तान को बनाना है। एग्जैक्टली। तो आप यूथ के साथ आपका गहरा ताल्लुक है और आप बहुत सी अरसा इनके साथ काम करती रही हैं। तो आपके नज़दीक जो आज पाकिस्तानी यूथ है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को चैलेंज फेस कर रही हैं? किस चीज़ की कमी है? डायरेक्शन की कमी है, खुद इत्मादी की कमी है, किस चीज़ की कमी है? सबसे पहले डायरेक्शन, उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि आप देखते हैं कि आज का जो दौर है ये सोशल मीडिया का दौर है। हम सोशल मीडिया पर लोगों को देखते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल। हालांकि हमें हमें ये भी पता है कि ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। जो भी हमें सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है वो प्लान्ड और स्क्रिप्टेड होता है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम उसी से इंस्पायर होते हैं। वो इंस्पिरेशन गलत डायरेक्शन में जा रही है क्योंकि हम गलत चीज़ों से इंस्पायर हो रहे हैं। हम उन लोगों की जर्नी के बारे में नहीं जानते, हम उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में नहीं जानते। हम एक चीज़ देख रहे हैं, एक चमकती हुई चीज़ देख रहे हैं और उसी से इंस्पायर हुए जा रहे हैं। बट ऑल दैट शाइन इज़ नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। Exactly. ठीक है, तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। और हम अब देखें, आप सोशल मीडिया को देखते हैं, आप इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं और आप उन्हीं से इन्फ्लुएंस होते हैं। हम हमारे आज की यूथ का हर एक इंडिविजुअल ये चाहता है कि उनके जैसा सक्सेसफुल लाइफस्टाइल हो, पैसा हो, गाड़ी हो, और जिस तरह की लाइफ वो उनको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर वैसी लाइफ हो। और उस लाइफ के चक्कर में हम अपने गोल से दूर होते जा रहे हैं। हम अपने फ़ोन्स में इतना इंडल्ज हो गए हैं, हम पेरेंट्स को ध्यान नहीं दे रहे, हम अपने लाइफ के गोल से दूर होते जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे पोस्चर पे पड़ रहा है। हम बीमार भी हो रहे हैं उल्टा। तो ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है। आप अपना गोल सेट करो और कंसिस्टेंसी से। लोग ओवरनाइट ये सब अचीव करना चाहते हैं, बट ओवरनाइट कुछ नहीं होता। और लेट फॉर एग्जांपल आपको ओवरनाइट कोई सक्सेस मिल भी जाती है तो वो बहुत टेम्परेरी है, उसका जो स्पैन है वो बहुत शॉर्ट है। तो कंसिस्टेंसी के साथ गोल्स को अचीव करें अपने, ताकि वो जो आपको सक्सेस मिले वो लॉन्ग टर्म चले और वो आपकी आइडेंटिटी बने और अच्छी आइडेंटिटी बने। लोग आपको इन्फ्लुएंसर ना कहें, लोग आपको डॉक्टर कहें, आपको इंजीनियर कहें, आप एक अच्छे मुकाम तक पहुँचें। अच्छा नादिश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मिला यूथ को, बिकॉज पाकिस्तानी यूथ में सबसे एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि हर एक पर्सन यूथ का सक्सेसफुल होना चाहता है। हर एक पर्सन ये चाहता है कि अगर मैं घर से बाहर निकलूँ तो मेरे पास कार्ड्स हों और एक कंप्लीट एक प्रोटोकॉल हो, लेकिन वो वन नाइट में ये सारा कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो आपके एक हमें मैसेज से बहुत ही इंपॉर्टेंट मिला कि अगर आपने सब कुछ सक्सेसफुल होना है तो आपको लिए इसे एफर्ट करनी पड़ेगी एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फॉर दैट। अच्छा नादिश, अगर हम यूथ की बात करें तो जो मैंने यूथ में सबसे ज़्यादा जो चीज़ ऑब्जर्व की है, आज की यूथ कंपैरिजन और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करती है। किसी भी और चीज़ को हम देख लें, किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देख लें, तो वो उस पर कंपैरिजन ओवर थिंकिंग करती है। तो ये कंपैरिजन और ओवर थिंकिंग यूथ के कॉन्फिडेंस को किस तरह डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? देखिए, अब एक बंदा है, उसकी एज 20s है, 20s में है, अर्ली 20s में, अभी रिसेंट ग्रेजुएट हुआ है वो। ठीक है, वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है 40s वाले बंदे के साथ, जिसके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, जिसके पास इतने सालों की स्ट्रगल और एक जर्नी है। हम देखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई फ्रेश ग्रेजुएट आएगा, वो आके देखेगा कि ओ डॉक्टर बहुत आराम से बैठी हुई है, इतने पेशेंट्स आ रहे हैं, वो इतने पेशेंट्स को डील कर रही है, लेकिन वो ये नहीं देखेगा कि मेरी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मेरी लाइफ के 5-7 साल लगे हुए हैं। ठीक है, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है। तो ये यहाँ पे कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं और हम फिर इस कंपैरिजन से अपने आप को डिग्रेड करते हैं कि हम तो कुछ नहीं करें। बट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अभी आपने स्टार्ट किया है। ठीक है, आप भी एक टाइम आएगा और आप इस मुकाम पर पहुँचे होंगे। अगर हम कंसल्टेंट्स को देखते हैं आज, जो आराम से बैठे हुए हैं, और जो कोई भी किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में कोई अच्छा कंसल्टेंट है जिसका आज एक नाम है, तो उसने अपनी लाइफ का एक हिस्सा दिया हुआ है उसको। ठीक है, वो अपने 40s में जाके या 50s में जाके वो इस काबिल होते हैं कि वो आराम से बैठकर तो पैसा बना रहे हैं। बिल्कुल, मींस एक कंप्लीट एफर्ट चल रही है, एक कंप्लीट एफर्ट है, एक जर्नी है, एक प्रोसेस है उनका।
तो यूथ को उस प्रोसेस को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ टाइम के साथ होती है। बिल्कुल। आपने आज स्टार्ट किया है, आप रोज़ कदम उठाते जाएं, ठीक है। घर से निकलेंगे तो मंजिल पे पहुंचेंगे ना, तो एटलीस्ट आप एफ़र्ट तो करें, आप कोशिश तो करें। जब आप उनकी एज में पहुंचेंगे आपके पास भी वो सब कुछ होगा, लेकिन इस स्टेज पे आप खुद को डिग्रेड मत करें या इतना डाउन फील मत करें, क्योंकि ये अभी कंपैरिजन का टाइम नहीं है। आपको कंपेयर करना है तो आप अपनी एज के लोगों के साथ खुद को कंपेयर करो, ठीक है। वो एक कंपैरिजन बनता है, वो एक मैच बनता है। उसमें फिर आप अपनी सलाह करें कि आपने ऐसा क्या अचीव नहीं किया जो आपके साथ वाले ने अचीव कर लिया इस एज में, बिल्कुल। ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग अपने आप गोल सेट करें, तो उसमें मज़ा है, उस सक्सेस में मज़ा है। ठीक है। अच्छा नादिश, अगर हम आज यूथ को देखें तो हम 2 तरह के लोग देखते हैं। हम्म। एक तो वो जो किसी भी वीडियो को या किसी चीज़ को सुन के बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, और लेकिन कुछ अरसे के बाद, कुछ टाइम के बाद जो उनकी कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो जाती है, मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। और इसी तरीके से अगर हम दूसरी तरह के लोगों को देखें तो वो मोटिवेट तो बहुत होते हैं, लेकिन जैसे ही किसी की सक्सेस देखते हैं तो बिल्कुल डिग्रेड हो जाते हैं, जो अभी आपने बात की, और जो उनकी कंसिस्टेंसी होती है वो ब्रेक हो जाती है। तो इन दोनों सिनेरियो में यूथ कैसे से बाहर निकल सकती है? अगेन वही बात कि अपने गोल्स नहीं है हमारे पास। हम लोगों से इंस्पायर होते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे दिखने वाले लोगों की फील्ड अलग है, ठीक है। हमारी फील्ड अलग है। अब लेट फॉर एग्जांपल मैं किसी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो जाऊँ, तो मैं क्या मैं डेली व्लॉगिंग कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरी फील्ड नहीं है, ठीक है। वो मेरा जॉनरा नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे अपने वैसे ही गोल सेट करने हैं कि मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को कैसे बेहतर कर सकती हूँ, मैं अपना मैनुअल कैसे बेहतर कर सकती हूँ कि मेरे हाथों से ज़्यादा लोग शिफा पाएँ और मेरे पास ज़्यादा पेशेंट या रिटर्न आए या उस फैमिली के ज़्यादा लोग आएँ। सो ठीक है, मेरे गोल्स अलग हैं, क्योंकि मेरे गोल्स मेरी फील्ड के अकॉर्डिंग हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग गोल सेट करूँगी। अब मैं सोशल मीडिया पे डेली व्लॉगर्स को अगर देखती हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर मैं किसी इन्फ्लुएंसर को देख रही हूँ या किसी डेली व्लॉगर को देख रही हूँ जो अपनी डेली रूटीन शो कर रहा है, क्योंकि उसके पास करने को कुछ और नहीं है, बट हम ही ऑडियंस हैं जो उनको वो दे रहे हैं TRP, ठीक है। तो उनसे इंस्पायर होने का क्या फ़ायदा जब मेरी फील्ड ही चेंज है। फिर उससे मैं इन्फ्लुएंस होकर मैं 4 दिन डेली व्लॉगिंग शुरू कर लूँगी, क्योंकि वो मेरा जॉनरा नहीं है, मुझे मज़ा ही नहीं आएगा उसमें, मैं कर ही नहीं पाऊँगी ज़्यादा से ज़्यादा। वो इसलिए शॉर्ट स्पैन का होता है क्योंकि वो हम हट जाते हैं अपनी फील्ड से और हम उसमें कुछ भी नहीं कर पाते। तो आप अपनी डिग्री अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग काम करें और उसमें अपने गोल सेट करें कि आपको अगले 4 सालों में खुद को कहाँ देखना है, ठीक है। देन आप उसमें कंसिस्टेंसी शो करें, तो आप लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज हम शॉर्ट स्पैन वाली चीज़ों का यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है। अच्छा नादिश, आज हम यूथ को देखते हैं तो यूथ एज में या डिग्रीज में तो ग्रो कर रही हैं, लेकिन अगर उनके कॉन्फिडेंस की बात करें या उनकी मैच्योरिटी की बात करें तो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है। इवन अगर हम पास में देखें तो मोहम्मद बिन कासिम 16 साल की उम्र में उन्होंने सिंध फतह किया था, लेकिन अगर हम आज की यूथ को देखते हैं तो 25 ईयर्स, 27 ईयर्स, इवन 30 ईयर्स तक भी मैच्योरिटी नहीं है। क्या रीज़न है इसकी, और अगर ये मैच्योरिटी नहीं है तो वो कैसे डेवलप कर सकते हैं इसे? पेरेंटिंग की यहाँ पे सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि आज के बच्चे बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड हैं। बिल्कुल। अभी आपने ये टर्म सुनी होगी, जेंजी। व्हाट इज़ दिस? क्यों वो जेंजी हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ पे पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा रोल आता है कि वो उन्होंने अपने बच्चों को उस तरह से पॉलिश नहीं किया। हमारे टाइम के जो 90s की पैदावार वाले बच्चे हैं, उनकी पेरेंटिंग इस तरह की नहीं थी, हमें सिखाया जाता था। इवन मेरे पेरेंट्स आज भी कहते हैं कि पहले घरदारी आनी चाहिए, उसके बाद फील्ड। मतलब अगर आपकी आज शादी हो जाती है तो अगले घर से कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए कि बच्ची को कुछ सिखा के नहीं भेजा। बहुत इंपॉर्टेंट। ये वो मेंटालिटी है, और आई थिंक वही माँ बाप अपने बच्चों को पॉलिश करते थे। आज के बच्चे बहुत पैम्पर्ड हैं, उनको नहीं पता, जस्ट डिग्री ले लेना कोई काम नहीं है, ठीक है। डिग्री इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। एग्जैक्टली। आपके पास हुनर होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। आपको 4 दिन अकेले रहना पड़ जाए, आप एक ऑमलेट बना के नहीं खा सको, तो ये क्या है कि यहाँ पे वो पेरेंटिंग का असल रूप नज़र आता है। मेरे पास ऐसे बहुत से बच्चे हैं, ठीक है। मैं देखती हूँ ऐसे लोगों को जिनको ऑमलेट भी बनाना नहीं आता है। जस्ट एक सिंपल से एग्जांपल है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप कैसे सरवाइव करोगे, आप सिंध कैसे फतह करोगे, आप एक ऑमलेट बना के नहीं खा सकते, एग्जैक्टली।
ठीक है। तो ये बात, डिग्री होल्डर लड़कियां आज एक रोटी नहीं बना सकती, तो यहाँ पे पेरेंटिंग का रोल है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो जाती हैं विद टाइम, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ हैं, हमें वो नहीं भूलनी चाहिए। तो स्किल्स उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी डिग्री इम्पॉर्टेंट है। डिग्री करने में टाइम लगता है और उस टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हो। जब तक आप मल्टीटास्क नहीं होगे, जब तक आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पे काम नहीं करोगे, आप एक सक्सेसफुल आदमी नहीं बन सकते, आप एक सक्सेसफुल औरत नहीं बन सकती। और अल्लाह ताला ने तो औरत को डिज़ाइन ऐसे किया है कि वो एक टाइम पे हज़ारों काम एक साथ कर सकती है। बिल्कुल ऐसे। अगर फिर भी ख़वातीन काम चोरी का मुज़ाहिरा करें तो फिर उसको क्या कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स को चाहिए कि वो कम पैम्पर करें बच्चों को और थोड़ा स्किल्स की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि अल्टीमेटली वही काम आता है। ठीक है। अच्छा नादिश, बहुत सी यूथ आज हम देखते हैं सब पढ़ लिख रहे हैं, एवरीवन इज़ गेटिंग द डिग्रीज, बट उन्हें अपनी बात मनवाना या किसी के सामने बात करना बिल्कुल भी नहीं आता। दे डोंट इवन नो कि किसी से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स आज की यूथ में क्यों नहीं है और इसे वो कैसे डेवलप कर सकते हैं? यहाँ पे जो रोल है वो हमारे एकेडमिक सिस्टम का है, हमारी गवर्नमेंट का है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने हमें डिग्रीज के पीछे लगा दिया है। बिल्कुल। वो अलग बात है कि फिर भी मेरिट पे किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने हमारा माइंडसेट ऐसा कर दिया है कि आप डिग्री करो, ठीक है। अब आप चाइनीज़ को देखो, चाइनीज़ हमसे 100 साल आगे क्यों हैं? क्योंकि वो डिग्रीज के पीछे नहीं भागते। उनका बच्चा इतना सा होता है, वो उनको मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर देते बिल्कुल हैं। ऐसे। उसे क्या क्या इम्प्रूव होता है, उसे सोशल इंटरेक्शन इम्प्रूव हुआ, उसकी फ़िज़िकल फिटनेस इम्प्रूव हुई, उसके अच्छा। दिमाग खुल जाता है ना। आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हो, आप कितना माइंड को ओपन करते हो, ठीक है। आपके दिमाग में नए चैनल्स क्रिएट होते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी उसी एज से शुरू हो जाती है। तो ये कितनी इम्पॉर्टेंट बात है। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले कम्युनिकेशन गैप, और इसमें आजकल एआई का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमें हर चीज़ बनी बनाई मिल जाती है। हम ना तो रिसर्च कर रहे हैं, ना लाइब्रेरीज़ में जा रहे हैं, ना बुक्स को खोल रहे हैं, ना रिसर्च कर रहे हैं, ना रिसर्च बेस्ड कोई चीज़ कर रहे हैं। हम एआई में अपना सवाल लिखते हैं, हमें बना बनाया जवाब मिल जाता है। बिल्कुल। हम किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, हम अपने सीनियर्स के साथ इंट्रैक्शन ही नहीं कर रहे, हम अपने टीचर्स के साथ इंट्रैक्शन ही नहीं कर रहे कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, हमें सिखा दें। डिस्कशंस ही नहीं है, ठीक है। जो ग्रुप स्टडीज़ होती थी वही नहीं है, टीम वर्क ही नहीं है। बिल्कुल। हर बंदा इंडिविजुअल है, हर बंदा इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच पे काम कर रहा है, क्योंकि हमारे पास वो एक्सेस है ना एआई वाली। एग्जैक्टली। तो इस वजह से कॉन्फिडेंट नहीं। अब पहले प्रेजेंटेशंस होती थी यूनिवर्सिटीज़ में, या ऐसे इवेंट्स होते थे कि सोशल इंटरेक्शन बढ़ता था, या ग्रुप एक्टिविटीज़ होती थी। अब वो भी नहीं है। अब तो सिस्टम ही चेंज हो गया ना, एकेडमिक सिस्टम ही चेंज हो गया है। अब ना तो प्रेजेंटेशंस वाला सिस्टम रहा है, ना ग्रुप एक्टिविटीज़ वाला सिस्टम रहा है, ना कोई टीम वर्क चल रहा है, ना कोई टास्क देते हैं कि आप ग्रुप्स में। पहले हमारे टाइम पे हमें टास्क साइन होते थे कि आप ये एक्टिविटी लो, फ़ला हॉस्पिटल में जाओ, फ़ला पेशेंट मतलब डिपार्टमेंट में जाओ और वहाँ के पेशेंट्स का डाटा कलेक्ट करो और देखो कि वो लोग कैसे हैं, उनकी जो है उनका क्योर कैसे चल रहा है, उनका ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है। हमने वो सारी चीज़ें की हुई हैं, लेकिन आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। फिर एट द एंड जो फाइनल रिसर्च होती है, एटलीस्ट उसी को आप जेन्युइनली कर लो। वो भी लोग लिखवा लेते हैं इधर उधर से परफॉर्म करा लेते हैं पैसे दे के। बिल्कुल। तो आपने कहाँ एफर्ट पुट की, आपने कहाँ काम किया, फिर कल को जाके आपको किसी स्टेज पे बोलना पड़ जाए, वहाँ इन लोगों का तो इंटरव्यू में ही पता लग जाता है ना कि ये कितने कैलिबर के हैं, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन ही नहीं है। आप एटलीस्ट एक डिग्री होल्डर हो, सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन तो बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। आप किसी को बता तो सको कि आपने अपनी डिग्री में क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या अचीव किया, बिल्कुल। आप क्या मोटो लेके निकले हो घर से, आपको क्या अचीव करना है लाइफ में। आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, फिर वो कहते हैं हम इंट्रोवर्ट हैं। एग्जैक्टली। कौन से इंट्रोवर्ट? आपने इतनी बड़ी डिग्री इंट्रोवर्ट होने के लिए ली है? तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हर धर्मियाँ हैं लोगों की, और मतलब ये अवॉइडेंस है, बिल्कुल। इग्नोर करने के लिए इस तरह के लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि हम इंट्रोवर्ट हैं। बेसिकली वो नहीं कर सकते बात, वो फेस नहीं कर सकते लोगों को, बिल्कुल। क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। इस वजह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो डिग्रीज होते हुए भी लोग इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है अगर यूथ अपने में कॉन्फिडेंस या कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ को यूज़ करें
और जितना हो सकता है एआई का कम यूज़ करें। अच्छा नादिश, आज हम देखते हैं यूथ कोई भी काम स्टार्ट करती है वो उससे कंसिस्टेंट नहीं रह पाती। तो कंसिस्टेंट ना रहने की वजह क्या है और वो किस तरह कंसिस्टेंट जो स्किल है उसको बना सकते हैं? कंसिस्टेंसी आती है प्रैक्टिस से, अच्छा। ठीक है, और प्रैक्टिस स्टार्ट होती है घर से। जब घर से ही वो चीज़ हमारे ब्रॉटअप में ही नहीं है, हम कैसे कंसिस्टेंट रहेंगे? फिर यूनिवर्सिटीज़ का भी आजकल ऐसा माहौल हो गया है। मैं कहती हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ को एटलीस्ट इतना स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए कि जैसे कैडेट कॉलेज होते हैं ना, बिल्कुल। मैं उनको बहुत सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि वहाँ से एक बच्चा जब निकलता है वो सही पॉलिश होकर निकलता है। वो इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ से लेकर ग्रुप एक्टिविटीज़ से लेकर सोशल इंटरेक्शन तक हर चीज़ से वाकिफ़ होता है। आप एक कैडेट कॉलेज के ग्रेजुएट बच्चे को खड़ा कर लो और दूसरी तरफ आप एक नॉर्मल स्कूल, किसी भी डीएचए के स्कूल के बच्चे को खड़ा कर लो, आपको वाज़ह डिफरेंस नज़र आएगा। अच्छा। क्योंकि उनकी वो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं होगी। तो ये जो पैम्पर्ड सिस्टम है उससे निकलना चाहिए और बच्चों को एक्टिविटीज़ की तरफ लाना चाहिए। क्योंकि घर, अब आप देखेंगे माएँ हैं आजकल की, बच्चा पैदा होता है 1 साल का बच्चा नहीं होता, उनको फ़ोन पर लगा देती हैं। बिल्कुल ऐसे। अपना ध्यान हट गया, मतलब वो पेरेंटिंग ही ऐसी हो रही है ना कि उनको हम डिपेंडेंट कर रहे हैं दूसरी चीज़ों के ऊपर। पहले माएँ एक्टिविटीज़ करती थी, खुद बच्चों के साथ खेलती थी, उनमें इंडल्ज होती थी, और फ़ोन का जितना कम इस्तेमाल होता था उतना बेहतर होता था। इससे उनकी ब्रेन डेवलपमेंट भी ज़्यादा होती। एक बच्चा जो एक्टिविटी खुद करेगा उसमें ब्रेन यूज़ करेगा। बिल्कुल। लेट फॉर एग्जांपल कुछ भी है, एक ब्लॉक उठा के उसने इधर रखना है, वो अपना माइंड यूज़ करेगा। माइंड को सिग्नल मिलेगा, माइंड में प्रोसेस हो रहा है, वर्क हो रहा है एक, ठीक है। हमने वो शट डाउन कर दिया, हमने वो दिमाग की विंडोज़ ही बंद कर दी हैं कि कुछ सिग्नल ही नहीं आएगा, प्रोसेस से नहीं होगा। अब वो बच्चे जब स्कूल में जाएंगे वो क्या सीखेंगे? बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं, और फिर इसी वजह से कंसिस्टेंसी डेवलप नहीं होती उनमें, क्योंकि उनका दिमाग में चोर नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। हमारे ब्रेन में एक पार्ट है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स रीजन, वहाँ पे हमारी मेमोरी और हमारी जो टास्किंग है, ये सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं। वो डेवलप ही नहीं हुई बच्चों में, और आजकल नहीं डेवलप हो रही। आजकल क्यों ऑटिज़म कॉमन है, आजकल क्यों सीपी कॉमन है, ठीक है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्यों ज़्यादा हो रहे हैं? क्योंकि हम बच्चों को बचपन से ही डिपेंडेंट कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर, हम एक्टिविटीज़ की तरफ ला ही नहीं रहे। इसलिए तो रिहैब सेंटर ज़्यादा हो गए, बिल्कुल। क्योंकि स्कूल के टाइम पे वो जो एक्टिविटी के सेंटर्स थे वो कम थे, ठीक है, उनको नहीं सिखाया जा रहा। इस वजह से बच्चों में कंसिस्टेंसी नहीं है, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं है। ऊपर से आज के पेरेंट्स, उन्होंने इनको जेनजी का टैग दे दिया, बिल्कुल। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिला के एक इस तरह के आउटकम्स दे रही हैं। ठीक है। अच्छा नादिश, अगर इसे हम सम अप करें तो इसका मतलब है इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं कि आई वाज इन इस्लामाबाद इन द लास्ट वीक। तो मेरी एक मीटिंग थी, तो मैंने जिनसे मीटिंग थी उन्होंने कहा कि मेरा आपको बेटा आएगा, वो रिसीव करेगा। मैंने कहा ठीक है। बेटा आया और हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। सो आफ्टर लाइक और ट्रैवलिंग जब हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई, सो 3 to 4 ईयर्स वो मेरे से ओल्डर था। सो आई आस्क्ड हिम कि आप क्या कर रहे हो? तो उसने मुझे बताया कि आई एम डूइंग द एमफिल, और एक वेल नाउन यूनिवर्सिटी से वो एमफिल कर रहा था। यहाँ पे नेम नहीं लूँगा उसका। तो मैंने उससे पूछा कि लाइक आपका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, बिकॉज ही वाज लाइक इन द लास्ट सेमेस्टर। तो उससे मुझे बताया कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ओके। आई वाज वेरी सरप्राइज, आई वाज लाइक शॉक कि आपको फ़ीस स्ट्रक्चर क्यों नहीं पता। एंड ही टोल्ड मी कि मेरे बाबा इसको पे करते हैं। तो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था, बिकॉज सो आई आस्क्ड हिम कि आप करते क्या हो, बिकॉज यू आर डूइंग द एमफिल नाउ, यू आर अबव 28। तो ही सेड लाइक मेरे फादर का बिजनेस है, तो मैं अभी तक कुछ नहीं कर रहा। तो इसमें अगर हम सारा देखें तो पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इम्पॉर्टेंट। अगर अर्ली लाइफ में ही पेरेंट्स जिम्मेदारी दे दें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालें बच्चों के ऊपर, तो वो जाके उनकी ग्रूमिंग होती। हमने ऐसे नहीं किया। मेरे पेरेंट्स ने सिर्फ ग्रेजुएशन की चार्जेस पे किए थे मेरे। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने अपने चार्जेस खुद पे, मतलब जितनी भी फीस थी मैंने अपना कमाया, अपना पे किया। तो हमें पता होता है, और उस केस में हमें पैसे की वैल्यू भी पता होती है। बिल्कुल ऐसे। जब आपको बुढ़ापे तक पेरेंट्स पालते रहेंगे और आप पे सारा इन्वेस्ट वो करेंगे, तो आपको नहीं कदर रहती। बिल्कुल ऐसे। अब हमें पता है कि हमने कैसे फीसेस दी थी, ठीक है, कैसे चार्जेस पे किए थे, तो हमें पता है, हमें उस डिग्री की कदर अहमियत का भी पता है। हमने डिग्री भी फिर दिल से की,
बिल्कुल। कि अपने पैसों से कर रहे हैं तो ये पेरेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर अर्ली लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं देंगे एग्जैक्टली। वो फिर पूरी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ब्रॉटअप ऐसा नहीं है, उनको आदत नहीं है। बिल्कुल। और ऐसा हो रहा है, हमारे अपने माशरे में ऐसा हो रहा है, ठीक हर है। घर में ऐसा है। बिल्कुल। अच्छा, अगर पेरेंट्स को किस एज में आप कंसीडर करती हैं कि किस एज में उनको ये उन पे इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए कि आप अर्न करें? जैसे बाहर के मुल्कों में होता है जब आप बच्चा एडल्ट होता है, बट 18 जब बच्चा 18 का हो गया तो आई थिंक उसको आप कुछ आज़ाद। हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि बच्चे जो है, पेरेंट्स जो है ना, बच्चों को परों के नीचे से नहीं निकालते, वो एक्सप्लोर ही नहीं करने देते। बिल्कुल। हमारे यहाँ 25-28 साल का बच्चा भी माँ की इजाज़त के बगैर शाम को घर से बाहर नहीं निकल सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब एक्सप्लोर ही नहीं करने दोगे आप, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनेगा? 18 के बाद उनको आज़ाद छोड़ देना चाहिए ना। जब वो भी दर दर की ठोकरें खाएंगे तो उनको पता लगेगा कि सीखेंगे कैसे उससे, सरवाइव will करते learn। हैं, किस भाव बिकती है। बिल्कुल। तो ये करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स नहीं करते, मेरे अपने घर में नहीं करते। अच्छा। तो ये है, ये कॉमन, ये फ्लॉ है, सबसे बड़ा फ्लॉ है, और ये पेरेंट्स की तरफ से है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम उनको भी चैलेंज नहीं कर सकते, पेरेंट्स है ना हमारे। लेकिन ये सोसाइटी लेवल पे होना चाहिए, ये चेंज लाना चाहिए। ठीक है। अच्छा नादिश, आप सोशल मीडिया का बहुत ही पॉजिटिव यूज़ कर रही हैं, और जो मैं क्वेश्चन करने लगा हूँ वो बहुत ही सेंसिटिव है। आजकल अगर हम लड़कियों की बात करें तो बहुत सी लड़कियां सोशल मीडिया का एक गलत इस्तेमाल करके पॉपुलैरिटी को गेन करती हैं। तो अगर हम आपकी बात करें तो आप एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने काम और सोच दोनों से बहुत ही लोगों की ज़िंदगी पर पॉजिटिव असर डाल रही हैं। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? देखिए, शॉर्टकट हर चीज़ का होता है, ठीक है, और हर बंदे के पास शॉर्टकट होता है, लेकिन ये अब आपकी अपनी पर्सनालिटी पे है कि आप कैसे यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपकी डिग्निटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल। और डिग्निटी एक ह्यूमन राइट है। आप खुद भी उस डिग्निटी को संभाल के रखें और दूसरों को भी उनके हिस्से की इज्जत दें। बिल्कुल। ठीक है, शॉर्टकट्स बहुत होते हैं, लेकिन शॉर्टकट से आप कितने दिन, एग्जैक्टली। कितने साल, ठीक है, वो जो नाम रह जाता है ना एक, कि फ़लाँ बंदा ने फ़लाँ किया तो उसको ये हुआ, तो आज वो इस मुकाम पे है। बिल्कुल। ठीक है, वो कहते हैं कि काम ऐसा कर जाओ कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा कर जाओ कि काम हो जाए। तो काम और नाम में छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन वो आपने चूज़ करना है कि आप कैसा काम करेंगे तो आपका नाम होगा। बिल्कुल। ठीक है, तो नाम बनाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आप अच्छे तरीके से बना लेते हो, बहुत ज़्यादा बड़ा नाम भी नहीं बनता, लेकिन आपको 4 लोग इज़्ज़त से बुलाएं, आपको इज़्ज़त से याद करें, आप दुनिया से रुखसत हो जाओ, आपको 4 लोग इज़्ज़त से याद करें, तो आई थिंक ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा नादिश, यूथ की अगर हम बात करें तो यूथ जो सोशल मीडिया का जो यूज़ करती हैं वो सिर्फ स्क्रॉलिंग के लिए या सोशल मीडिया को सिर्फ इस हद तक कंसीडर करते हैं कि जब भी हम बोर हो रहे हैं या एंजॉयमेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। तो सोशल मीडिया को वो किस तरह अपनी लर्निंग या डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं? मेरी फीड आप देखें ना, अगर मेरी इंस्टाग्राम फीड, तो उसमें सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट आ रहे होते हैं, पाकिस्तान के जो बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट हैं या इंटरनेशनल लेवल पे जो बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अगर आपको स्क्रॉल ही करना है तो आप एटलीस्ट कुछ अच्छा स्क्रॉल कर लें जिससे आपको कुछ सीखने को का मौका मिले। अगर आपकी फील्ड से रिलेटेड है तो आप उन लोगों को फॉलो करें जो आपको कुछ सिखा सकें। बिल्कुल। ठीक है, मेरी फील्ड जब ओपन होती है तो मेरे सब बस फिजियोथेरेपी चल रही होती है। अच्छा। तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। लाइक अगर वो मेरा रेस्ट टाइम है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कुछ देख रही हूँ तो उससे मैं कुछ सीख ही रही हूँ, तो मैं चीज़ें सेव कर लेती हूँ ताकि मैं बाद में उसको डिटेल में पढ़ सकूँ या उसको डिटेल में देख सकूँ। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने टाइम को और अपने दिमाग को किस तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है। तो आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग उसको सेट करें, मैं अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग उसको सेट करूँगी। हमारे पास एक्सेस है, और एक अगर एक्सेस हमें मिल गई है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हमारे टाइम पे तो कोई गाइडलाइन नहीं थी, अच्छा। कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, और हमें पता भी नहीं था, ना कोई रिसर्च का सोर्स था। ठीक है, अगर आज आपके हाथ में एक गैजेट है तो आप उसको 101 बेहतर तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको नेगेटिव एस्पेक्ट्स में ही यूज़ करें।
तो आप अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज़ करें, रिसर्च करें। आज देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया कितनी प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है? तो आप करें, उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें ताकि आपकी लाइफ एक अच्छी लाइफ साबित हो सके। तो मतलब जो यूथ है वो फॉलोइंग्स ही उन लोगों की करें जिन जो कि उनकी फील्ड से रिलेटेड है। जो उनकी फील्ड से रिलेटेड हो, जिससे उनको बेनिफिट मिले। अगर उनको कुछ देखना ही है तो आप कुछ प्रोडक्टिव देख लें। बिल्कुल, टाइम वेस्ट करने का क्या फ़ायदा? एग्जैक्टली। अच्छा नादिश, अगर आप यूथ को एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहें, लास्ट मैसेज, तो आप क्या देंगे? मैं यही कहूँगी कि टाइम वेस्ट मत करें प्लीज़। ज़िंदगी इतनी छोटी सी रह गई है, साल इतने छोटे हो गए हैं, उम्रें इतनी छोटी हो गई हैं। बिल्कुल। तो एटलीस्ट जो आपके पास टाइम है, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ करें। अपने बड़ों के पास बैठें, अपने पेरेंट्स के पास बैठें, क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया है कि आजकल के पेरेंट्स बहुत अकेले हो गए, ठीक है? वो टाइम जो आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर रहे हैं, वो आप उनको दे दें। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। तो नादिश, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी। यू आर वेलकम। और आज के हमने पॉडकास्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज यूथ के लिए लिया कि जो सक्सेस है हमारी, वो सिर्फ डिग्री से नहीं, बल्कि हमारी कंसिस्टेंसी, हमारे माइंडसेट से, और सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट्स के रोल से पेरेंट्स हमें के मिलती रोल है। और आपकी अगर हम जर्नी को, कंप्लीट जर्नी को अगर हम देखें, तो वो हमारे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो इसीलिए एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन मैं आपको गिफ्ट देना चाहूँगा। थैंक यू। नादिश, वंस अगेन थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। एंड मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं आपके साथ फ्यूचर में एक बार दोबारा पॉडकास्ट करूँ। इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।